हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे रिलीफ टैबलेट के बारे में, जानेंगे इसके यू डोज साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो जो रिलीफ टैबलेट होती है लेबोरेट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और लगभग 10 गोली की स्ट्रिप होती है और 48 रुपीज़ के लगभग में आपको मार्केट में मिल जाती है। अब इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें डाइक्लोफिनेक होता है, पैरासीटामोल होता है, सेट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, दवा किस प्रकार से कार्य करती है तो ये एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दवाई भी होती है, एंटी हिस्टामिनिक दवाई भी होती है जो दर्द और सूजन को कम करने का कार्य करती है और एलर्जी को कम करने का कार्य करती है, एलर्जिक राइनाइटिस को कम करने का कार्य करती है, उस केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देती है जहाँ से दर्द और सूजन जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और छींकें वगैरह ये चीज़ें सिम्टम आने शुरू होते हैं तो उस चीज़ को, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। इसके यूज़ के बारे में बात करें तो जब भी सिर में तेज़ दर्द हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। बॉडी पेन में इसका यूज किया जाता है। यदि पूरे शरीर में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि बुखार फीवर आ रहा है तो फीवर में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि सर्दी जुकाम हो रहा है तो सर्दी जुकाम में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज़ भी रखती है। तो जुकाम, बॉडी दर्द, एलर्जिक राइनाइटिस और नाक बहना और पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो, बुखार हो रहा हो और जुकाम हो रहा हो, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट के डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट में इसकी डोज सुबह शाम होती है और चिल्ड्रन में डॉक्टर के डोज के अनुसार, एज और वेट के अनुसार डॉक्टर इसकी डोज को निर्धारित करते हैं। एडल्ट में आप इसको एक एक टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, कुछ इसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं जैसे नोजिया हो गई, वॉमिटिंग हो गया, डिजीनेस हो गया, मुंह सूखना हो गया, चक्कर आना है। इस टैबलेट को जब भी आप लो तो कुछ खाने के बाद ही लो। यदि आप इसको खाली पेट लेते हो तो आपको चक्कर आने जैसे सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप इसको लेते हैं तो कुछ खाने के बाद ही आपको लेना है। स्लीपनेस इससे होती है, यानी कि टैबलेट लेने के बाद हल्का सा आपको नींद जैसा भी आ सकता है। आपको वीकनेस जैसे लग सकती है, यानी कि नींद जैसा शुरू हो सकता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इस टैबलेट को आप लंबे समय तक न लें, इस पर आप वार्निंग भी देख सकते हैं क्योंकि पैरासीटामोल के ओवरडोज से आपके जो एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। आपके चेहरे पे ये देख सकते हैं वार्निंग लिखा है। पैरासीटामोल जो इसमें पड़ा होता है उसके लंबे, जब हम पैरासीटामोल को लंबा लेते हैं तो उसमें आपके चेहरे पे और माउथ पे, थ्रोट पे स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपकी जो ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग टाइम आपका बिगड़ सकता है और एलर्जिक कंडीशन हो सकती है जब आप इसको लंबे समय तक ले रहे हो। यदि आप इसको नॉर्मली 1-2 दिन तक ले रहे हो तब ज़्यादातर साइड इफेक्ट इसके नहीं दिखाई देते हैं। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।